गॉट इट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लिनक्स इंटरफेसेस। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द लिनक्स इंटरफेसेस। लिनक्स इंटरफेसेस की बात करते हैं तो लिनक्स के अंदर दो टाइप्स के इंटरफेसेस हैं। एक आपके पास इंटरफेस है GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, एंड अनदर जो इंटरफेसेस है, दिस इंटरफेस इज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। तो लिनक्स में दो टाइप्स के इंटरफेस हैं। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आई एम जस्ट लॉग इन विद वर्चुअल मशीन, तो ये जो इंटरफेस आ रहा है लाइक आई एम जस्ट टाइप द पासवर्ड, तो ये मेरा क्या सा है GUI इंटरफेस है, ग्राफिकली जैसे आप विंडोज़ पे काम करते हैं। बट अगर मेरे को CLI पे काम करना है तो राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल जो हम करते हैं, ये मेरा क्या है GUI इंटरफेस है। गॉट इट द पॉइंट? हेलो, चल ना, मैं ना तेरे को बात करूँगा, एक बैच ले रहा हूँ, फ्री होकर करता हूँ, ठीक है? आधा घंटा। तो गाइस अब यहाँ पे आता है लाइक का कि ये हमारा क्या हो गया CLI, गॉट इट। अब जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको ये दोनों ही चीज़ नहीं मिलेंगी काम करने के लिए, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये दोनों ही चीज़ यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगी। आपको जो लिनक्स पे काम करना पड़ेगा उसका प्रोसेस ही होगा लाइक अ इफ कॉन्फिग। आपको अपने के सिस्टम का IP पता होना चाहिए, जैसे 1.35 है, और आपको अगर लिनक्स की मशीन को पे काम करना है तो नाउ इन अ विंडोज़, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम्स होंगे वो विंडोज़ के होंगे। आपको जो सिस्टम्स मिलेंगे वो 70% विंडोज़ के मिलेंगे। हो सकता है कि किसी किसी के पास डायरेक्ट लिनक्स मिल जाए, गॉट इट। सो अब आपको अगर लिनक्स पे काम करना है तो आप उसको रिमोटली एक्सेस करेंगे, और रिमोटली एक्सेस करने का पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ। यू कैन गो टू द CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और यू कैन टाइप SSH स्पेस गिव द यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र नेम होगा। कंपनीज आपके नाम से, सबके नाम से अपना अपना यूज़र बनाएगी। रूट एंड गिव द IP 192, जहाँ पे भी आपका सर्वर का IP होगा 192.168.1.35 एंड लाइक RED HAT हेड। और आपको जो यूज, तो आपको जो पैटर्न मिलेगा काम करने का वो ये वाला पैटर्न मिलेगा सिर्फ। तो लिनक्स पे एक ही पैटर्न मिलता है हमें काम करने का, और वो होता है CLI। GUI वाला पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो पहली चीज़ कि आपको जो भी काम करना है लिनक्स पे वो आपको इसी पैटर्न से करना है कि आप लोग अपनी लिनक्स की मशीन तो बना रहे हैं, बट उस लिनक्स की मशीन को आप SSH के थ्रू एक्सेस करोगे विंडोज़ पे। यानी कि यहाँ से आप इस कंसोल को बंद कर दीजिए, SSH पे करोगे और यहीं से ही आपको क्या करना है। अब आपके पास शायद कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो CLI को सपोर्ट करता हो, तो आपकी लिनक्स मशीन उस प्लेटफॉर्म पे एक्सेस हो जाएगी। लाइक इसके अंदर क्या है, विंडोज़ में एक तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लिनक्स की मशीन एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और होता है PowerShell, गॉट इट द पॉइंट। तो आप PowerShell पे भी अपनी लिनक्स की मशीन को एक्सेस कर सकते हो, लाइक SSH RWT root like 192.168.1.35। नहीं, मल्टीपल सेशंस क्रिएट होते हैं लिनक्स में। तो यहाँ पे भी देखिए कि दो जगह मैंने लिनक्स की मशीन को क्या करा हुआ है, एक्सेस करा हुआ है।
सो नाउ कि आप पावर सेल के अंदर भी अपनी लिनक्स की मशीन को एक्सेस कर सकते हैं और विंडोज़ की मशीन के अंदर भी, मतलब कि अपना कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ CLI. इज इट क्लियर द पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि इन अ विंडोज़ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सॉरी GUI. सो लिनक्स के अंदर GUI के इंटरफेसिस सिंगल है. इट्स यूज अ सिंगल GUI इंटरफेस, यानी कि आपके पास एक ही कंसोल आएगा. तो लिनक्स इंटरफेसिस भी हम बोल सकते हैं, या लिनक्स इंटरफेसिस और कंसोल कर देता हूँ मैं, और CONSOL कंसोल. कंसोल मतलब जो स्क्रीन आपके आती है उसको कंसोल भी बोलते हैं. अब आता है कि GUI. सो GUI का मतलब है ग्राफिक इंटरफेस. तो आपके पास जो लिनक्स है, लाइक इस लिनक्स के अंदर जो GUI इंटरफेस होता है वो एक होता है. आपके पास जो GUI इंटरफेस है वो कितना होगा? 1 होगा. इज इट क्लियर? और अगर आप ऑल्ट प्लस CTRL कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करोगे तो आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो कौन सा इंटरफेस आएगा? वो आपके पास GUI आएगा. यानी कि अगर आप लिनक्स के डायरेक्ट सर्वर पे काम कर रहे हो और डायरेक्ट सर्वर पे इफ यू कैन प्रेस ऑल्ट कंट्रोल और F1 की, तो नाउ यू कैन एक्सेस द GUI इंटरफेस. लिखते रहो अपने हिसाब से इनको. दूसरा CLI इंटरफेस की बात करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 5 CLI इंटरफेसेस हैं. कितने CLI इंटरफेसेस हैं? 5. यानी कि सिंपल सा अगर मैं टर्म्स में बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 क्या हैं? CLI इंटरफेसेस हैं. लाइक कि अगर आपको CLI इंटरफेस पे जाना है, सो यू कैन टाइप ऑल्ट प्लस CTL प्लस F2. गॉट इट द पॉइंट? कंट्रोल C, then F3, then F4, then F5, then F6. इज इट क्लियर द पॉइंट? अब सपोज करिए कि आपके पास या तो 6 यूजर्स हैं. तो आप क्या करिए, यूजर 1 को GUI पे कर दिया. आपने क्या करा? रूट यूजर लॉगिन इन दिस. तो रूट यूजर को आपने क्या कर लिया? ग्राफिकली लॉगिन कर लिया है. इज इट क्लियर द पॉइंट? रूट यूजर कहाँ है? ग्राफिकली ये लॉगिन है. अब अदर यूजर और है मेरे पास, तो आप उनको CLI पे करा सकते हैं. लाइक USER, यूजर 1 इज अवेलेबल, यूजर 2 इज अवेलेबल, यूजर 3 इज अवेलेबल, यूजर 4 इज अवेलेबल, यूजर 5 इज अवेलेबल. इस तरीके से आप मल्टीपल यूजर्स को भी यहाँ पर लॉगिन करा सकते हो अलग अलग. या आप कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बना रहे हैं कि आप एक इंटरफेस पे एक ही एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं. सो आप सारे इंटरफेस पे एक ही यूजर से भी लॉगिन हो सकते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं. लाइक आपको क्या करना है, एक पे VLC मीडिया प्लेयर चलाना है तो यूजर 1 F1 पे VLC मीडिया प्लेयर चला दिया. दूसरे पे आपको कोई कोडिंग कर रहे हो जावा की, तीसरे पे आप पाइथन की कर लो, चौथे पे आप लाइक HTML की कोडिंग कर लो. यानी कि मल्टीपल टास्क अगर आपको एक साथ करने, क्योंकि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन को बिजी कर देते हैं. गॉट इट? कि ये टास्क चल रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम दूसरा काम नहीं कर सकते. बट जब क्या कि अगर वो टास्क 2 घंटे लेके जा रहा है तो क्या मैं 2 घंटे बैठा रहूँगा? तो नाउ वी हैव मूव टू अनदर इंटरफेस. मैं अनदर इंटरफेस पे जाऊंगा और वहाँ पे पैरेलली अपना क्या करूँगा? दूसरा काम कर सकते. तो दिस 6 इंटरफेसेस का यूज़ है कि वी कैन यूज़ द पैरेलली वर्क. हम पैरेलली अपने काम को कर सकते हैं. लेकिन ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस आपको तभी शो होगा जब यू आर वर्किंग इन डायरेक्ट इन लिनक्स सर्वर. अगर आप लिनक्स की मशीन पर डायरेक्टली काम कर रहे हो. अगर आप विंडोज़ के अंदर एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ तो CLI ही आना है. गॉट इट? लेकिन वहाँ पे क्या आपको बार बार SSH करके आप अलग अलग करके मल्टीपल सेशंस ले सकते हो. जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 सेशन लिए होते, एक पावर सेल पे लिया होता और एक अदर पे लिया हुआ था. बट अगर आपको विंडोज़ पे करना है तो नाउ यू कैन सी कि अभी अगर मैं यहाँ पर विंडोज़ पे आता हूँ तो ये मेरा क्या है? GUI है. अब GUI पे आने के बाद लाइक आई एम जस्ट ओपन अ टर्मिनल. इनसाइड द ओपन टर्मिनल मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई लाइक TOUCH FILE फाइल 1.
मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई और ls करा, तो लिस्ट से क्या ये देखिए यहाँ पे फाइल 1 आ रही है और फाइल भी आ रही है और यहाँ पे 1 भी लिखा आ रहा है, अजय भी लिखा आ रहा है, जो हमने कल करा था ना। क्या मुझे यही चीज़ अगर तो ऑल्ट कंट्रोल और F2, जैसे ही मैंने F2 प्रेस करा तो इसी मशीन पर ही मैं कहाँ पर आ गया, दूसरे इंटरफेस पे चला गया। नाउ LOG लॉगिन, तो लॉगिन में लाइक अगर आपने कोई अदर यूज़र बना रखा है, एक तरफ सौरभ बना रखा है, एक तरफ रूट है, तो CLI पे आप सौरभ से लॉगिन हो और GUI से आप किस पे लॉगिन हो गए, रूट से हो गए। सो लाइक आई एम जस्ट टाइप द रूट, इंटर, पासवर्ड red hat। नाउ कि अब मैं यहाँ से बनाता हूँ लाइक का TOUCH touch FILE फाइल 2। नाउ चेक LS, तो देखिए यहाँ पर क्या ये फाइल 1 भी आ रही है और फाइल 2 भी मेरी आ जाएगी। फाइल 2 दिख रही है क्या भाई, फाइल दिख रही है, अच्छा मैंने स्पेस दे दिया। तो कभी भी फाइल का नाम दोगे तो एक साथ देना, स्पेस अगर दे दोगे तो 2 फाइल बन जाएंगी। देखो 2 नाम से अलग बन गई है, एक के नीचे 2 लिखा हुआ है, क्लियर। सो फाइल 2 करा और देन LS टाइप करता हूँ, तो अब देखिए फाइल 2 के नाम से भी आपके पास आ गई होगी। अभी भी आई नहीं आई, फाइल 1 फाइल 2, इज इट क्लियर। लाइक ऑल्ट कंट्रोल F1 प्रेस करता हूँ, अगेन यू कैन मूव टू द GUI और यहाँ पे आके आप चेक करोगे LS, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं मशीन को मैंने रिमोटली भी क्या करा हुआ है, LS करा हुआ है, नाउ चेक द LS, तो यहाँ पर भी आप देखिए फाइल 2 आपको विजिबल है। यानी कि एक ही मशीन को मैंने मल्टीपल है, यानी कि डायरेक्टली भी मैं कर रहा हूँ और उसको रिमोटली भी क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। सो इफ़ यू कैन यूज़ कि आप अगर रिमोटली एक्सेस करते हैं तो रिमोटली वो एक्सेस होता है SSH के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कि अब आपके क्या है कि ये आपकी एक VM है, अब आप इस मशीन को, ये इसी के ही कंसोल हैं सारे, अब आप चाहते हैं कि दिस इज़ अ अनदर मशीन, ये आपके पास कोई अनदर मशीन है, लाइक दिस इज़ योर, अब आप क्या चाहते हो, ये आपकी इस लिनक्स मशीन और ये आपकी विंडोज़ है। इन अ विंडोज मशीन यू कैन जस्ट ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। आपको क्या ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट। सो सिंपल सा, यू कैन जस्ट ओपन द CMD। कमांड प्रॉम्प्ट, अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर मशीन का कोई ना कोई IP होगा, लाइक 10.0.0.10 इसका IP है और लाइक इस मशीन का IP है 10.0.0.2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिंग करना है विंडोज़ की मशीन पे आके 10.0.0.10। तो सबसे पहले नाउ यू कैन चेक द कनेक्टिविटी। अगर आपकी कनेक्टिविटी से सेम अगर IPs होगा तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं हो, क्योंकि दोनों तरफ सेम IP होगा तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं रिक्वेस्ट भेजूं किधर। गॉट इट। अगर दोनों आइडेंटिटी सेम नाम के 2 बंदे हो जाएं जिनसे आप कभी नहीं मिले तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे पैसे मुझे किस वाले को देने हैं, यस और नो, और 3 हो गए तो भी कंफ्यूज। तो यहाँ पे क्या है कि हर सिस्टम्स का एक यूनिक IP होगा। सबसे पहले कनेक्टिविटी करना है, देन अगर आपको कभी भी लिनक्स की मशीन्स को रिमोटली एक्सेस करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट एक्सेस। सो रिमोट एक्सेस करते हैं, सो इन अ लिनक्स मशीन, इन अ लिनक्स मशीन आपके लिनक्स मशीन पे अलाउ होना चाहिए SSH प्रोटोकॉल। अगर आपका SSH प्रोटोकॉल भी अलाउड नहीं है, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, इफ़ योर SSH प्रोटोकॉल इज नॉट अलाउड, तो भी आपकी मशीन क्या होगी, एक्सेस नहीं होगी। इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था नेटवर्किंग के अंदर कि IP एड्रेस पहले से हो गए कनेक्टिविटी, दूसरा हो गया IP एड्रेस, तीसरा होता है प्रोटोकॉल। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ब्लॉक है तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो SSH अलाउड होना चाहिए। तो अब आपको अगर मशीन को यहाँ पे एक्सेस करना है तो यू कैन टाइप सिंपली SSH स्पेस देन यूज़र नेम। तो यहाँ पे अगर आपने यूज़र 1 पे जाना है तो यू कैन टाइप द यूज़र 1, अगर यूज़र 2 पे जाना है तो यूज़र 2, यूज़र 3 पे जाना है तो यूज़र 3, अगर रूट को लिखना है तो लाइक रूट और @ सर्वर का IP 10.0.0.10 इट्स आज द पासवर्ड। उसके बाद आप पासवर्ड इंटर करिए और आपकी मशीन क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो ये आपकी रिमोटली एक्सेस हो जाएगी। सो दिस इज़ अ पार्ट कि मैंने आज आपको एक छोटा सा टॉपिक बताया है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू लाइक अ लिनक्स इंटरफेसेस और कंसोल। तो ये हमारे इतने कंसोल्स हैं, किस तरीके से इन कंसोल्स पे जाते हैं, किस तरीके से लॉगिन करते हैं। ऑल्ट कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। तो जब आप लैपटॉप में रहते हैं
लैपटॉप में जब आप ये की दबाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि लैपटॉप में आपको फंक्शन की भी यूज़ करनी पड़ेगी। रीज़न है क्योंकि F2 पर दो, F3 पर दो फंक्शंस आपके एक साथ रहेंगे, तो यू कैन यूज़ द फंक्शन की, देन आपका वो क्या होगा, स्वैप होगा। सो थैंक यू गाइस, होप सो कि आपको पसंद आ रहा हो ये लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।